शनि का ट्रांजिट यानी ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, शनि का जो ट्रांजिट होने वाला है, जो उसका राशि बदल रहा है 29 मार्च 2025, वो इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि शनि जो है एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि को छोड़ करके पास मीन राशि में प्रवेश करेगा। और इसमें आने से क्या होता है कि गुरु के राशि में आने से मनुष्य को यानी हम लोगों को बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। हर एक राशियों को अपनी गृहस्थ जीवन, अपने नौकरी और अपने बोलचाल पर और अपनी जो बिहेवियर है उन पर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल शनि जो है गुरु के साथ, गुरु के राशि के साथ रहेगा 2.5 साल यानी कि 2.5 ईयर। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो कर्म फल हैं वो इंस्टेंटली आपको भोगना पड़ता है, यानी कि जो अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। कर्म का फल जो है तुरंत आपके लिए न्याय लिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि एरीज वाले जो है, जो चंद्र लग्न से है यानी कि मून साइन से जिसका एरीज है, उसका 7.5 का फर्स्ट जो है, उसका फर्स्ट चलने वाला है, यानी कि पहला फ्रेज उसका चल रहा है। उसमें क्या होता है कि आपका शनि जो है 12वें घर में आएगा, यानी कि आपके 7.5 शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर आने से वो आयन बोलते हैं उसको, लोहा। तो इसमें क्या होता है कि लोहे से आपको तकलीफ़ होगा, थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होगी, आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा जो पाइसेस है उनका सेकंड हाफ चल रहा है, यानी कि उसका 2 साल 2.5 साल के लिए सेकंड पार्ट का 7.5 हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि आयन एंड सिल्वर। इसमें क्या होगा कि आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है कि मिक्स फल आपको मिलेगा, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ना है। जहाँ तक एक्वारियस वालों का सवाल है, लेकिन याद रखें मून साइन से जो एक्वारियस वाले हैं उनका शनि जो है वो दूसरा घर में चल रहा है, यानी कि उसका जो लास्ट पार्ट ऑफ जो 7.5 है वो चलने लगा है। उसमें गोल्ड बोलते हैं उसको, उसमें उसको बहुत इनकम आएगा। उनके लिए शनि जो है बड़ा अच्छा फल देगा, और साथ साथ में उनका जो हर एक काम है वो भी पूरा करेगा। और साथ में आप देखेंगे कि जो एक्वारियस वाले हैं मून साइन से, उनका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और जहाँ तक आप देख रहेंगे कि जो साजिटेरियस है मून साइन से, उनका शनि जो है 4th हाउस में जाएगा, जिसको हम कहते हैं ढैया। तो ढैया ढैया का मतलब होता है कि कंटक शनि चलेगा 4th हाउस में। परिवार के साथ अच्छा मिल कर रहना, आपको कोई ज़मीन जायदाद की बात कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी से उसमें आगे बढ़ना है। दूसरा जो टोरस है, जो लेओ है, जो सिंह राशि वाले हैं, उनकी अष्टम शनि चल रहा है, यानी कि उसके जो 8वें घर है उसमें शनि जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य के बारे में यानी कि हेल्थ के बारे में आपको बहुत ही अलर्ट होना चाहिए। कोई भी छोटी छोटी समस्या है उसको आप ज़रा बारीकी से देखें, क्योंकि स्वास्थ्य पे असर करता है। और इधर आप देखेंगे जो टोरस वाले हैं, उनके कोई भी काम करोगे तो ज़रा संभल के करना। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से पहले या करने से पहले आप ज़रा दुगना सोच लेना, ताकि बीच में कोई परेशानी ना हो। और जेमिनी वाले क्या करेंगे कि जेमिनी वाले जो है नौकरी के बारे में आपको कोई भी बदलाव लेना है तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। और जहाँ तक आप कैंसर वाले हैं, आप देखेंगे कि विदेश यात्रा कर रहे हो या भाग्य के बारे में कुछ आजमा रहे हो तो उसमें डिले भी हो सकते हैं, लेकिन काम पूरा होगा, लेकिन आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। जो लेओ है उनके स्वास्थ्य के बारे में असर करेगा, जिसे मैंने बताया उसका अष्टम शनि चल रहा है। वियगो वाले गृहस्थ जीवन में किसी के बात सुन करके या किसी अगुवाओं को सुन करके अपने गृहस्थ जीवन को बर्बाद न करें। और लिब्रा जो है वो आपका चलेगा 6th हाउस में। स्वास्थ्य पे आपको बहुत ही सावधानी बरतना पड़ेगा, स्वास्थ्य में खराबी उत्पन्न हो सकती है, तो आपको बहुत ही ध्यान देना है। जो स्कॉर्पियो वाले हैं वो अपने संतान या पढ़ाई लिखाई में स्टूडेंट है तो आप बहुत सावधानी रखें, हर कार्य में डिले हो सकता है। लव मैरिज में हो तो उसमें कोई ब्रेकअप भी आ सकता है, आपको बहुत सावधानी से रहना होगा। और जहाँ साजिटेरियस है, जो मैंने बताया उसका कंटक शनि चलेगा, परिवार में कुछ मतभेद हो सकता है या फिर जगह बदलने की बात आ सकती है। कैप्रिकॉर्न वाले जो है उसका तीसरा घर में चलेगा, भाई बहन के साथ या फिर जो बोल चाल है उसमें आप ज़रा संभल के बोलना, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो या फिर कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि आपको परेशान होना पड़े। और एक्वारियस वाले तो आपका तो गोल्ड चल रहा है, आपका बड़ा शुभ होगा। और जो पाइसेस वाले हैं आपका दूसरा चरण चल रहा है 7.5 का, तो फर्स्ट हाउस में आ गए हैं। तो उसमें क्या होगा कि
आपको मिक्स फल की प्राप्ति होगी। तो आप देखेंगे शनि का बदलाव हो रहा है 29 मार्च 2025 को, तो इसमें हर एक राशियों पर अपना अपना असर करेगा। हम कहते हैं कि ज्योतिष जो है हमें गाइड करता है, यही कि नहीं कि आपके भविष्य बता देता है, नहीं, आपको गाइड करता है। कर्म फल है, आप जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, और ये साल तुरंत ही आपको फल मिलेगा 2.5 साल तक। शनि जो है मीन राशि यानी पाइसेस में गुरु के राशि के साथ चल रहा है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ को जीना पड़ेगा ताकि कोई परेशानी ना हो। साथ साथ में कोई भी आप अच्छा काम करो, कोई भी ऐसा करो कि ताकि लोग आपको आपको ब्लेसिंग दें, और ताकि आपकी जो हर एक कार्य है वो अच्छा से चले। किसी को आप दुख न दें, किसी की आप परेशानी मत करो, किसी को आप हार्म मत करो, यही आपको बताया जाता है। तो इस प्रकार से जो शनि का जो साढ़े साथी का जो ढैया चल रहा है, और जो साढ़े साथी का साढ़े साथी चल रहा है, इसमें आपको अपने आप पर काबू रखना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी की ओर झुकने से और आपको अपने दिमाग से काम लेने से सारा कार्य ठीक होगा। तो ये था आपका जो शनि गोचर है, ट्रांजिट ऑफ सैटर्न ऑन 29 मार्च 2025 का कुछ छोटी सी झलकियाँ। मैं डॉक्टर प्रकाश लच्छन, मॉरिशस से।